हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे, साथ ही साथ मस्त होंगे और आज धुआंधार पार्टी मनाने के मूड में होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। एक बुरा वक्त हमारा गुजर रहा है और ये अच्छा लग रहा है कि एक नया साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत कुछ हमारे पास नया होगा। आप सभी जोश, उत्साह और जुनून से भरे होंगे। मैं उम्मीद भी इसी बात की करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि देखो, समय चाहे जैसा भी हो तो बीत जाता है और समय के साथ यही सबसे अच्छी बात भी है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बात बताएं कि जो पिछला हम लोगों का मार्च से लेकर के अभी तक का दौर गुजरा है, आज हम ही आप पे क्यों, पूरी दुनिया पे जैसा गुजरा कोरोना के कारण, आप सभी बेहतर समझ पा रहे होंगे कि लगभग ज़िंदगी हमारी आपकी ठप पड़ गई। ख़ास तौर पे अगर मैं आपकी बात करता हूँ, अपने प्रतियोगी मित्रों की बात करता हूँ, तो निश्चित तौर पे ये 10 महीने आपके लिए और हमारे लिए बड़े ही मुश्किल भरे रहे। लेकिन किसी तरह वो समय बीत गया। फिर से हम लोग सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए अनलॉक की तरफ बढ़ाए। आज हम आप क्लास में एक साथ साथ मिल रहे हैं और एक बार फिर से हम सब के अंतर्गत एक नया जोश, उत्साह है। आपकी परीक्षाएं होना शुरू हो गई, रिजल्ट भी आने लग गए। 2021 में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे एक मुझे छोटी सी लाइन याद आ रही, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने इसे कहीं पढ़ा कि मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखें जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो बस अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज़ भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपसे, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पूरे कोरोना ने हमारी और आपकी परिस्थिति को ऐसा ही बना के रखा था। तो ठीक है, अब उसके बारे में कुछ कहना नहीं। आप तो सारी परिस्थितियों में बड़ी अच्छी तरीके से परिचित है, क्या हुआ, क्यों, कैसे हुआ, अभी आगे क्या होना, वो सब हटाइए। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में देखो, बुरा वक्त आना बेटा तो आ जाएगा। सो आपको सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। एक सकारात्मक सोच, यानी आपके लिए एक ही बात कह रहा हूँ कि सही दृष्टिकोण रखना है, यानी सकारात्मक सोच, सही दृष्टिकोण। इसके लिए जिद जीत की और लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। डियर स्टूडेंट्स, आपका लक्ष्य क्या सिलेक्शन है, ये हर किसी का एक सपना होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बगैर सपने की ज़िंदगी का कोई मतलब भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी वरीयता क्या, स्टडी है, पढ़ाई, सोते जागते खाते पीते, लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। जो कुछ बीता उसको लेके बैठने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। सो हमें फ्यूचर की तरफ देखना है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही हमारा भविष्य तय करेगा। पास जो होना था वो तो हो गया। तो आप सबके लिए बस ये कहूँगा कि आप प्रतियोगी का जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। मैं चाहता हूँ कि जीवन आपका तपस्वी का तो रहे, लेकिन उसमें खुशियों के रंग भी भरे रहें। इसके लिए बस आपकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें आपको करनी हैं। एक तो ये करना आपको कि भाई अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना, क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो भी आप बेस्ट कर पाओगे। और दूसरा काम, आपकी पढ़ाई 6 से 8 घंटे आपको ढंग से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, कि पढ़ाई के अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान, 2 बातें, वैकेंसी समय पे भरना है। और मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूँ क्लासेस के अंदर कि देखो, ज़िंदगी में किसी पर भरोसा करना न करना, लेकिन खुद से भरोसा कभी मत उठने देना। यहाँ तक कि भगवान पे भरोसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जिस दिन डियर स्टूडेंट्स आपका भरोसा अपने से उठ गया, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लोग मज़ा लेना शुरू कर दें। कि आप चाहते हैं आपका पड़ोसी आपका मज़ा ले? नहीं ना, तो फिर किसी की चिंता मत करो, कौन क्या सोचता है, क्या कहता है। ये दुनिया ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा रिजल्ट आने के बाद कहते हैं कि मैं तो जानता था इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं जानते, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। तो इस नए साल में आपके पास एक लक्ष्य, सिलेक्शन, उसके लिए पढ़ना है पूरे जोश उत्साह के साथ। खुद से एक वादा करना, आपको उसे निभाना है। बहुत लंबे चौड़े वादे की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक ही कसम है आप सबको, पढ़ना है। 2021 को आपको अपना बनाना है। हम होंगे कामयाब एक दिन, कब? 2021 में। अपनी एक डेट फिक्स कर लो भाई, किसी न किसी परीक्षा में सब लोग निकल आओगे। वरना एक हफ्ता हमारे दादा परदादा गाते गाते चले आए और हमारी आपकी परिस्थिति आज भी एक सामान्य नौकरी ढूंढने की रह गई। ये नहीं होने देना आपको। और याद रखिएगा कि आपके इस कोरोना काल के बाद आपके सेलेक्ट होने का सबसे बेहतरीन अवसर है। इसे आप आपदा ना समझें, एक अवसर ही समझिए, क्योंकि इसमें आपको भरपूर तैयारी का मौका मिला। आपने पढ़ाई किया तो भी आप बाउंस बैक करिए, वापसी करिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पे एक लाइन में आपको और फिर से मुझे याद आती, मैं कहना चाहूँगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस नव वर्ष के अवसर पर मैं आपकी पार्टी का मज़ा बिल्कुल किरकिरा ना करूँ। आप उसे खूब एंजॉय करिए, खूब मज़े करिएगा, लेकिन अपने लक्ष्य से समझौता नहीं, क्योंकि एक ही बात मैं जानता हूँ कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ ठान लिया है तो निश्चित तौर पे मिलेगा आपको। क्योंकि शब्द एक ही कि अगर मान लिया तो हार जाओगे, ठान लिया तो जीत जाओगे। जीत और हार में बस फ़र्क इतना ही है। कलाम साहब बार बार कहते थे कि सपना वो नहीं है जो आपको सोते समय, सपना तो जो आपको नींद ही ना आने दे। तो फ्रेंड्स, निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही है। और मैं चाहूँगा कि अपनी पार्टी को एंजॉय करिए सब लोग। इस नव वर्ष में इतनी पढ़ाई कर दो कि असफलता असंभव हो जाए, एक नौकरी आप सबको अवश्य हाथ में आ जाए, ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी, आपका घर परिवार सब कुछ अच्छे से चल सके। बस और कुछ भी नहीं। चलिए, आप सब स्वस्थ और मस्त रहिए। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फ्रेंड।